Hello bachcho, let's see. The question says during hearing of a court case, the judge suspected that some changes in the documents had been carried out. He asked the forensic department to check the ink used at two different places. According to you, which technique can give the best results? We are given with the column chromatography, solvent extraction, distillation एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो देखो, अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं ये क्या हैं। फर्स्ट हम लोग लेते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी का मतलब आपको पता है कि ग्राफी मतलब लिखना और क्रोमा मतलब कलर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये बेसिकली हम बोलते हैं कि ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो यूज़ करते हैं हम टू आइसोलेट सिंगल कंपोनेंट। अब वो एक कंपोनेंट आप कहाँ से निकालते हैं? वो एक कंपोनेंट आप निकालेंगे फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, ये हो गई कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी आप याद रखिएगा कि ये जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं ग्रेविटी को देखते हुए, कि मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है वो जो है ग्रेविटी, यूजिंग ग्रेविटी मूव करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, मतलब कि या फिर हम एक कॉम्प्रेस्ड गैस लेते हैं जो सॉल्वेंट को कॉलम से पुश करती है। कॉलम आपका कुछ इस तरीके से होता है, इसमें हम सिलिका जेल डाल की स्लरी डालते हैं। अब जो भी आपको मिक्सचर में से कंपाउंड जो है आइसोलेट करना है, निकालना है, वो इसमें डालेंगे, तो ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपका हम लोग बोलते हैं कि आप पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर रहे हैं सब्सटेंस को, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ पार्शियल रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर मिक्सचर से, कैसे? उनको एक दूसरे में डिसॉल्व करके। तीसरा हमें दे रखा है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि आपका जो लिक्विड होता है उसको आप वेपर में कन्वर्ट करते हैं, और वेपर में कन्वर्ट करने के बाद उसे कंडेंस करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो मीन्स अगर आपका कोई भी मिक्सचर है, उनको आपने इसमें डाला, तो पहले उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा होगा, तो फिर वो ज़्यादा वाला जो है वो वेपर स्टेट में बनेगा। वेपर स्टेट में बनने के बाद यहाँ पे कंडेंसर होता है, वो कंडेंस होगा और फिर वो वापस लिक्विड स्टेट में होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ये एड्जॉर्प्शन टेक्निक है एक सेपरेशन की। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका सब्सटेंस है, जो मिक्सचर है, उसको एक पतली सी, थिन का मतलब पतली सी लेयर के ऊपर एड्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी ये ग्लास स्लाइड हो गई। ठीक है, अब ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने क्या करा कि सिलिका जेल जो है उसका एक पेस्ट बना दिया, एकदम पतली सी लेयर बना दी। अब इसके ऊपर जो है, जो भी आपको सब्सटेंस अपना सेपरेट आउट करना है वो आप यहाँ पे इसको लगा देंगे और इसे चैम्बर में रख देंगे एक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका एब्जॉर्बेंट है वो प्लेस होगा इल्यूट के अंदर। अब इल्यूएंट जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, और जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के वो भी उसके साथ साथ चलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आपने इसको लगाया तो कोई कंपोनेंट यहाँ तक पहुँचा, कोई कंपोनेंट यहाँ तक पहुँचा, कोई यहाँ तक पहुँचा। तो हर एक कंपोनेंट जो है एक डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन से वहाँ पे चलता है। तो उस बेसिस के ऊपर हम ये टेक्निक से सेपरेट कर देते हैं। तो टीएलसी टेक्निक जो है वो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कम अमाउंट भी है किसी का, उसको सेपरेट करने के लिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इंक का जो अमाउंट है वो बड़ा ही कम होगा।
और ये इजीली सेपरेट करता है कम अमाउंट को ऑन द basis of separation of adsorption. Hope this answered your question. You understood it well. Best of luck.